देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं और 4 मई को नतीजे आने वाले हैं। यकीन जानिए 4 मई को जब नतीजे आएंगे तो विपक्षी पार्टियां कहीं ना कहीं अपने हार का ठीकरा बीजेपी के सर मढ़ेगी और आरोप लगाया जाएगा कि या तो ईवीएम में खराबी की वजह से दूसरी पार्टी जीती है या फिर एसआईआर की वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन कहीं ना कहीं वे पार्टियां आत्ममंथन करने की बजाय केवल अपना फोकस आरोप पर लगाती है। हकीकत यह है कि बीजेपी किस तरीके से विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव उसकी तैयारी करती है, उसको लेकर सीख लेने की बजाय केवल दोषारोपण और आरोप प्रत्यारोप में ही अपना समय व्यर्थ करती है। ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम भी नहीं आए। इससे पहले ही बीजेपी आने वाले दिनों में या कह सकते हैं कि महीनों में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसकी तैयारियों में जुट गई है। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब हर हाल में बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी चाहती है कि इस बार बड़े मार्जिन से इन दोनों राज्यों में जीत दर्ज कराई जाए। यही वजह है कि हमने देखा है कि अभी वहां प्रचार थमा भी नहीं था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच गए और उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी बड़ी सौगात उन्होंने दी। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वहां थे। इसके अलावा आने वाले दिनों में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड का भी दौरा करेंगे। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से बीजेपी चुनाव की तैयारी और चुनाव को लेकर क्या करने हैं उसके लिए कमर कसती है, ये कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों को इससे सीखना चाहिए। अब अगर आने वाले दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव की बात करें तो आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, गुजरात जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। गुजरात में लंबे वक्त से बीजेपी की सरकार है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी लंबे वक्त से बीजेपी की सरकार है। उत्तराखंड में लगातार बीजेपी की सरकार है और बीजेपी इन राज्यों में जहाँ पर उनकी सरकार है, बीजेपी चाहती है कि बड़े मार्जिन से यहाँ पर इन राज्यों में बीजेपी अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। वहीं अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी बीजेपी जो सत्ता से दूर रही है, पंजाब में भी बीजेपी चाहती है कि वहाँ पर भी सत्ता तक काबिज हुआ जाए। यही वजह है कि लगातार बीजेपी मेहनत कर रही है, लगातार अपना होमवर्क कर रही है, लगातार इस बात की कोशिश में जुटी हुई है कि किस तरीके से इन राज्यों में अपनी संख्या बढ़ाई जाए या फिर दोबारा जीतकर सत्ता तक पहुंची जाए या जहां पर उनकी सरकार नहीं है वहां सरकार तक पहुंची जाए। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां केवल और केवल आरोप प्रत्यारोप में ही अपना समय व्यर्थ करती है। अगर हम देखें चाहे वो कांग्रेस हो या फिर तृणमूल कांग्रेस हो, अगर जब चुनाव का बेला आता है तब देखते हैं कि वो अपने चुनाव प्रचार में लगते हैं और जब चुनाव वो हार जाते हैं तो कहीं ना कहीं इसका जो पूरा ठीकरा है वो बीजेपी के मत्थे कभी एसआईआर को लेकर, कभी ईवीएम को लेकर फुर्ती दिखती है। सीख लेने की बजाय अगर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप में अपना समय व्यर्थ करेगी विपक्षी पार्टी तो उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। कहीं ना कहीं बीजेपी जिस तरीके से मेहनत करती है, बीजेपी जिस तरीके से होमवर्क करती है, उससे कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों को भी सीखना चाहिए। अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली।